डकैत अपनी माँ के पेट से डकैत पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर। उसकी हालत, उसकी मजबूरी उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती। एक सीधा साधा ज्ञानचंद हूं मैं, जिसे आज डाकू बेकसूर बना दिया गया। बाबू जी थे भवानीगढ़ में, हमारे एक परिवार था, बहुत सीधा साधा हमारे बाबूजी, जिन्हें ये गणेश राय खुराना हमारा सगा चाचा है साहब, ये कोझा के कहने पर बाबूजी को मार डाला। मेरे बाबूजी को मारा साहब। पुलिस आई और वहां पे शक बना उसका कि और इसी औरत ने अपने पति का खून करवाया है। हथेली लगा के लेके मेरी माँ को जा रहा था, अब माँ को मार खाते मैं देख नहीं पाया। मैंने झूठ बोला कि इस खून को मैंने किया है। लगा तो हथकड़ी मुझे ले जाके जेल में डाल दो, बदले में मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं जानता था कि आज माँ को छोड़ रहा हूं, आज के बाद कभी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। जेल हो गई साहब। माँ को तो बचा लिया, जेल से वापस आया, घर की नीलामी हो चुकी थी। गोविंदा, गुलाब, मासूम, गरिमा, ये सब कोई नहीं थे। गांवों तलाश किया कि कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। बस एक रास्ता दिखाई दिया, चंबल चला गया, उठा लिया बंदूक। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जब तक बाबूजी के कातिल को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब यह पता चला कि चाचा ने मार दिया साले को, इसी चाचा ने माँ को भी मारा था, क्या करें इंस्पेक्टर। रही बात हमारे बच्चों की, जिसने पैदा किया वही उनकी रक्षा करेगा। लेकिन बस इच्छा रही कि मरने से पहले एक बार अपने भाई से मिल लेता, अपने गुलाब को एक बार देख लेता। काफी अरसा बीत गया इंस्पेक्टर, नहीं देखा बच्चों को। वो सब बाबूजी के बाद मुझे ही बाबूजी समझते थे। हम वीरान हो गए साहब। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा जो काम है अपना काम करो और चलता बनो। ऊपर से आदेश आया कि डाकू जहां भी मिले उस साले को देखते गोली मार दिया जाए। 50,000 रुपए मिलेगा इंस्पेक्टर तुम्हें। लंबे होते हैं कानून के हाथ लंबे। उसे ये नहीं पता कि से डाकू कैसे बन गया, इसे बनाया किसने। जहां मिले गोली मार दो साले को बस। गणेश राय खुराना जैसे कुत्ता सरेआम साला घूमे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जबरदस्ती में क्यों बोल रहा हूं यार, इतना मैं क्यों बोल रहा हूं। भूसा बड़ा साला मेरे दिमाग में, पागल हो गया हूं परिवार के लिए। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारी बात सुनते सुनते तुम्हारी आंखों में आंसू। अरे तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे तख्मे को बढ़ा दिया जाएगा, डाकू को मारेंगे या अरेस्ट करेंगे उसे, रो क्यों रहे ये तो बताइए। अभी आपने बोला, क्या बोला कि आपका एक भाई इसका नाम गुलाब चंद। अरे भाई एक नहीं दो भाई था। पढ़ाई करने में हमारा गुलाब बहुत फिट था, गोविंदा भी ठीक है। हमारा सपना ये था कि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मेरे भाई पढ़े लिखे होना चाहिए, नहीं कुछ न कुछ होना चाहिए, बनकर आएंगे। क्यों गुलाब के बारे में जानते होगा? अगर जानते हैं तो बताइए उसे, ये कि बता देना
कि तेरा भाई अभी ज्ञानचंद जिंदा है। अभी सरकारी गोली नहीं लगी है उसे, जिंदा है। क्या जानते हो बताओ? जानने की बात छोड़िए, यहाँ तक कि मैं आपके भाई से मिला भी सकता हूँ। ऐसा मिलना चाहेंगे? पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। एक बार हमरे मुन्ना से मिला दो। से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है? चल अच्छा हुआ तो मिल गया। तू तो बड़ा अच्छा खासा जवान हो गया। ये वर्दी तुझ पर बहुत अच्छी लगी रही। यही तो सपना था हमारा, यही तो बाबूजी का सपना था मुन्ना, यही सपना था। तुम गुलाब चंद हो। भैया काफी अरसे के बाद तुझे देख रहा हूं। मत छू मुझे, ये तेरा भाई जरूर है लेकिन पापी है। तू ठहरा कानून का रखवाला, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। मत छू मुझे, चल। तू मिल गया, तुझे देख लिया, दिल भर गया रे। एक बात बताऊं तुम्हें गुलाब, गणेश राय को मारने के बाद बस ये की मूड था कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अब मैं मर जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुझे देखने के बाद जीने का जी चाहता है हमारा। हमारा मन कहता कि हम जिंदा रहे, हमारा मन आ गया। भैया, अरे अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप जिंदा रहेंगे, ये गुलाब चंद अपने आप को मिटा देगा, लेकिन अरे मैं अपने बाप को खो चुका हूं, अपने बाप को खो चुका, लेकिन मैं अपने भैया को नहीं खोना चाहता। भैया, आज जो मुझे ये इज्जत शोहरत, ये वर्दी आज जो भी मुझे मिली है, हाँ।
ये मैं अपनी मेहनत पे नहीं पाया भैया, बल्कि आपका आशीर्वाद, ये आपका मेहनत का फल है। अगर आप पहले सोचिए कि आप खुद नहीं पढ़े, लेकिन हमें पढ़ाकर किस लायक बनाए। बस कर, ऐसा नहीं बोलते। बड़ों का ये फर्ज होता है मुन्ना। जो मैंने किया कोई नई बात नहीं है, सब पुराने में ऐसे चलता आ रहा। लगा हथकड़ी हाथों में। नहीं भैया, और अरे नहीं चल, इतने दिन के बाद मिले तो कम से कम जैसे एक बाप अपने बेटे को गले लगाता है, तो आप भी मेरे बाप सवाल है, अपने भाई को अपने गले से लगा लो भैया। तुम क्या करे हो सर नमक छाट के? कानून के पुजारी हो, कानून की बेइज्जती करे हो सर नमक छाट के। ये वर्दी पहनने के पहले आपने कसम भूल गए थे सर नमक छाट के कि हिसाब का पुजारी हूं, हिसाब करूंगा, अगर मुजरिम मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। एक तरफ कानून का भक्षक और एक तरफ कानून का रक्षक। ऐसा काम मत करिए सर कि लोगों को विश्वास हट जाए कानून के ऊपर से। ये इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल कसाई कानून का पुजारी है सर नमक चाट के। ऐसा नहीं हो सकता हमारे सामने सर। ठीक कहा तुमने। अगर एक पुलिस डिपार्टमेंट कानून को रखने वाले और कानून तोड़ने वाले अगर सब एक बराबर हो जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है मुन्ना भैया, लगा हथकड़ी मेरे हाथों में। आप चिंता मत करिए भैया। ठीक है। मैं दौड़ धूप करके अच्छा सा वकील करके मैं आपकी जमानत करवा लूंगा भैया। इंस्पेक्टर, जाने से पहले 1 मिनट समय दे दो मुझे। ये वही लड़की है जिसे शादी में जाने का मैंने वादा किया था, लेकिन आज तो बड़ा चुप्पी शादी है। इधर आ। तू भी कोसने जो भी कहना चाहती कह ले कि डाकू में कसोर सिंह ने वादा किया था कि शादी में आऊंगा जेवर लेके, शादी के जोड़े लेके आऊंगा, बड़ी बड़ी बातें किया था, नहीं आया। ये गलत बात है। मैं आया था तेरी मां मार दी गई थी, तू पागल हो गई थी, वापस चला गया। बहन माना था तुझे मैंने, इज्जत के खातिर तो आना ही होगा। राखी बंधवाने का वादा किया था मैंने तुझसे, लेकिन अब कहां बांधेगी? सरकारी हथकड़ी लग गई, अब कुछ नहीं होने वाला। कुछ बोलेगी नहीं? बोल भैया। हाँ, इतने दिन बाद मिले हो, अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहे भैया। उस दिन तुमने पहचान करने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूं। तुझे पहचान रहा हूं, तू हमारी धर्म की बहन। एक डकैत का ये ईमान होता है कि जो जिसे कह दिया तो कह दिया, बहन है तो है। हाँ भैया, बोल। आपने हमें धर्म की बहन जरूर बनाया है, हाँ, लेकिन हमारा और आपका खून का रिश्ता है भैया। खून का रिश्ता? हाँ। अच्छा, कैसे खून का रिश्ता? आपकी बहन अब अपने सबसे छोटी बहन गरिमा को भूल गए भैया। छोटी सी थी जो आपके गोद में खेला करती थी। पहले मत पूछा कौन है तू? बाप से ज्यादा अपने भैया की गोदी में ज्यादा रहती थी वो। तू गरिमा? वही आपकी छोटी बहन गरिमा हूं मैं। मेरी छोटी, मेरी मुन्नी, मेरी बहन गरिमा, मेरी बहन मेरे सामने भीख मांग रही थी और मैं ये भी नहीं जान पाया कि मेरी छोटी बहन गरिमा है तू। ए गरिमा भैया, रो मत। कोई कहीं कोई ऐसा चौरा नहीं बचा जहां मैंने तुम सबको न ढूंढा। ये ज्ञानचंद बहुत आंसू बहाया है मैंने,
जेल जाने से पहले एक बार तुझे अपने गले से लगा लेता हूँ। तो बड़ी हो गई रे और बहुत सारी बातें भी करने लगी। हाँ गरिमा, वक्त बहुत थोड़ा सा है, गुड़िया नहीं बहुत बातें करता। ये बताओ लड़का कहाँ गया जिसकी भौजाई को खून की जरूरत थी? दोनों साथ में ही है भैया। ये वही है ना? हाँ। आजा आजा। क्यों भाई, तुम्हारी भौजाई ठीक हो गई? मेरी भाभी मैं ठीक है। तुमने उसे बताया कि डाकू बेकसूर ने हमारी मदद की थी? अच्छा यार, उस दिन तुम चले गए, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम कहाँ है, हैं? रो मत, रो मत। क्या नाम है तो? भैया मैं आपका छोटा भाई गोविंदा हूँ भैया। गोविंदा, हाँ भैया। आज मालिक बहुत मेहरबान है हम पर, एक साथ इतनी सारी खुशियां दे रहा। ए गोविंदा, ए मन्ना, भैया आ मेरे पास आ। नहीं रोते बेटा, चुप हो जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। तुझे खुशखबरी बताता हूँ, अपना गुलाब है, तेरा गुलाब स्वेटर बन गया और सब ठीक हो जाएगा। तेरी भौजी कहाँ है मुन्ना? भाभी मैं मेरे साथ है भैया। आओ गोमती, आओ। गोमती देखो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम जब पहली बार मेरे घर में आई दुल्हन बन के, घर की हालात ठीक नहीं थी गोमती। बाप के कंधे से कंधा मिलाकर हम कमाना चालू की। हमने तुम्हें टाइम नहीं दिया, जानते हो। बाबूजी के मर जाने के बाद हमें जेल हो गई, उसके बाद मैं डकैत बन गया, तुमसे मिल नहीं पाया। ए गोमती, मैं तेरा गुनहगार जानता हूं कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया। बस जाने से पहले की आखिरी इच्छा है हमारी, थोड़ा अपना चेहरा खोल, उसे हम देखना चाहते हैं गोमती। हाँ अपने से खोल ले, चेहरा खोलो तो सही, हम ज्ञान चंद हैं, एक बार चेहरा खोलो बस। कुछ भी नहीं बोलोगी तुम, चुपचाप खड़ी रहना, जी भर के देख लेता हूं तुम्हें। ए गोमती, कुछ कहोगी नहीं? मैं जा रहा हूं यहाँ से। काहे ना का भाई। ए कहाँ जाता? हमसे अब तुझसे दूरी न रहा है ना, अब तोरी बदे दूरी न रह पाऊ। मेरे साथ रहना चाहती?
चल ठीक, आज मैं जेल जा रहा हूँ। अपने बाबू के कातिल को मार डाला है मैंने ना, खून किया है ज्ञानचंद ने। माँ के कातिल की उस दुनिया से मिटा दिया सालों को। जिंदा रहेंगे तो फिर आएंगे, मिलेंगे जरूर। अपना ख्याल रखो। एगो बिंदक भैया, हाँ हम कबूल आबे तो ना, हम आओ तो उससे मिले बदे। आएगी, आना आना। भैया आप चलिए यहाँ से। भैया आज हालात के हाथों मंजूर भाभी माँ इधर चलो। है, कसम एक एक आंसुओं की कीमत चुकाता है। भाभी माँ तुम इधर चलो। बस भैया आप चलिए यहाँ से। चलते हैं वरना हम। भाभी माँ एक मिनट, ले चलो कमानिया। गुलाब चंद, हाँ भैया। एक डकैत होने से पहले तेरा बड़ा भाई भी हूँ। देख नहीं रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? भैया आप यहाँ से चलिए। देख नहीं रहा हूँ मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ। सुनो गुलाब चंद, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं घर में बड़ी हो गई है, तुम दोनों भाई मिलकर इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना भैया आप जाइए, चिंता मत करिए। और उसकी शादी करना जरूरी है। इस समय मेरा भाई नहीं है, इस समय मेरा भाई नहीं, इस समय गुनहगार है। उसने गुनाह किया है और उसकी सजा उसको। कैसी सजा भैया? अपने बाप के कातिल को मारने की सजा मिलेगी? आपने भी तो हम दोनों को मारने के लिए चाची को जान से मार दिया था ना भैया, फिर आपको तो सजा नहीं हुई। गरिमा, आप इस वक्त एक पुलिस वाले की हैसियत से बोल रहे हो भैया, जरा इस वर्दी से हट करके हमारे गुलाब भैया बन करके बोलिए। बहन, एक बहन कितने दिनों तक अपने तीन भाइयों से जुदा रही मैं ही जानती हूँ। पहले मेरा बाप खो गया, उसके बाद आज बड़ा भाई बाप के समान होता है, वो भी चला गया। आप इस वक्त हमारे गुलाब भैया नहीं हो, आप एक पुलिस वाले की हैसियत से बोल रहे हो। पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है? अरे भैया, आज जिनकी देने की हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, इस समाज में हम लोगों की इज्जत मान सम्मान है, आज इन्हीं भैया की देने, लेकिन मैं कानून के हाथ मजबूर हूं बहन। अरे जिसका भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसी का भाई तड़पता हुआ जेल में जाए। भैया आपकी बहन ने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, हर साल आपकी कलाई पर राखी बांधती थी, आज ये बहन आपसे कुछ मांग रही है भैया। बोल बहन। भैया नहीं है, तेरी मन की मुराद मैं पूरी करूंगा। हमें राखी की बधाई हमारे बड़े भैया चाहिए, हमको लाके दे सकते हो भैया? आपको जिम्मेदारी दे करके गए हैं कि आप हमारी शादी करिएगा। हमारा भी फैसला है भैया कि मैं डोली में बैठूंगी तो मेरी डोली को कंधा हमारे ज्ञानचंद भैया ही देंगे। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी जब तक भैया घर नहीं आ जाएंगे। देख ठीक है, अगर तू कह रही है, तेरी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक इस वर्दी में रहूंगा, मैं वादा करता हूँ कि भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। और इतना करूंगा, एक अच्छा सा वकील करके जितनी कम से कम सजा हो सकेगी, कम से कम सजा करवा करके भैया को हम जमानत के तौर पे छुड़वा करके तेरी शादी में ला करके हाजिर कर देंगे। वकील का हमारे सामने बात जिन करा करा
साफ बताए 3 बार तो एलएलबी खुदे कह चुका है, बाद में डाकू बने हैं। कबाड़ी लाल कसा रे चल चल बे। बाद में बने हैं डाकुओं को साथ आज के बाद कभी मत करना, कि भूले से ना करब, वरना जानते हो ना बाद में इनकाउंटर का आदेश होता है। इनकाउंटर मतलब कुछ गहना गुड़िया मिली। हाँ, गहना गुड़िया नहीं सारे तो का जवान है 4 पहिया गाड़ी दे। और इधर से आगे आप तेरी शादी हम भाई हो मिलकर कितनी धूमधाम से करेंगे, ऐसी शादी करेंगे कि गांव देश के लोग जानेंगे कि किसी बहन की आज विदाई है। लेकिन कुल्ला महीन मारब। चल ठीक है, कुल्ला मारना। हाँ साथियों, ये रही हमारी संगीत। क्या कला बिट्टी खातिर मंदिर में शहजादा ढूंढी। शहजादा क्या है? अबे दूल्हे राजा शहजादा। अरे तो मंडी में मिली ना यार। अबे पागल साले, शहजादा मंडी में मिलता है? अबे उसे सहजन कहते हैं। शहजादा। तो साथियों, ये रही हमारी संगीत, ये प्रीति स्वर संगीत पार्टी आप सबके सामने संगीत पेश हुआ। संगीत का नाम बदले की आग। बदले की आग, कलयुगी नाग, उठ रोती हुई बात। साथियों, ये संगीत खेलने में कहीं से त्रुटि हो तो आप सब अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना भाई समझ करके गलती को क्षमा कर दीजिएगा। यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। अब हम आप सबसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। शंकर भगवान की।